दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और आप देख रहे हैं दर्शन जहानाबाद की खास पेशकश मुहामुही कार्यक्रम में हम लोग विभिन्न वार्डों में घूमकर चुनावी हाल क्या है वो जानने के लिए निकले हैं। आज हम पहुंचे हैं नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 में। वार्ड संख्या 13 से मुशर्रत परवीन अभी मौजूदा वार्ड पार्षद हैं और फिर से भावी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो मुशर्रत परवीन के पति आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद शहनवाज आलम, जो कि एक समाज सेवी, एक वरिष्ठ नेता के रूप में पहले से ही जाने जाते हैं। तो आज हम शहनवाज आलम जी से बात करेंगे, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मोहम्मद शहनवाज आलम से। मोहम्मद शहनवाज जी, किस चुनावी मुद्दे को लेकर आपकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में उतरी? आप उनके निवेदक हैं, प्रतिनिधि हैं, तो आप बताएं। इस बार हम लोग उतरे हैं, मोहल्ले में साफ सफाई है, लोगों से अलगना पैन जो फिदा हुसैन रोड का नाला है, हमारे वार्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये जब तक के दूर नहीं होगा तब तक के इस मोहल्ले का समस्या का हल नहीं होगा। शहनवाज जी, आप की पत्नी 5 साल पहले भी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और फिर से इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो क्या कमी रह गई थी कि जिसे पूरा करने के लिए आप लोग आए? 5 साल काफ़ी होते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे समस्या है जिसको 5 साल में हल नहीं किया जा सका है। 2 साल तो हम लोगों का लॉकडाउन जो है कि में समय हम लोगों का बर्बाद हो चुका है। नगर परिषद की रवैया भी ठीक नहीं रही, बहुत तरह का भेदभाव बरता गया है और ये गरीब तबका के लोगों का मोहल्ला है। 98% जो है यहाँ गरीब तबका के लोग रहते हैं। राशन कार्ड जो है कि अभी बहुत सारे लोगों का नहीं बन पाया है। इंदिरा आवास का पैसा योजना का जो है नहीं मिल पाया है। यहाँ नाली और गली का जो है कि का सही ढंग से हुआ ही नहीं। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा शहनवाज जी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन नली, गली, राशन कार्ड, इंदिरा आवास लगभग सभी उम्मीदवारों के मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपने जैसे कि कहा 98% की आबादी गरीबों जैसी, मतलब यहाँ आर्थिक तंगी से लोग गुजरते हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या हाल है? स्वास्थ्य और शिक्षा का जहाँ तक मामला है, बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ इस तरफ इस मोहल्ले में चाहे वो यहाँ के सांसद हों, विधायक हों या कोई अफसर हों, किसी तरह का वो आज तक ध्यान नहीं दिया है। इधर आना नहीं मांगते हैं कि ये गंदी बस्ती, इधर गंदगी रहता है। तो जब गंदगी है तो गंदगी को साफ करना किनके काम है? जनता तो नहीं करेगी। उस गंदगी को दूर करने के लिए, यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये तो सरकार की काम है ना करना। यहाँ के मंत्री सरकार ने आप लोगों को रखा है। शहनवाज जी, आप लोग पार्षद, बतौर पार्षद के रूप में काम करते हैं। जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उसको आप ऊपर तक पहुंचाएं या फिर अपने स्तर से जो भी होता है आप लोग उसे हल करने की कोशिश करें, तो उसमें आप कहां तक सफल रहे हैं? उसमें मैं संघर्ष करते रहा, हमेशा आवाज उठाते रहा। कुछ हल हुआ है? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है, नगर परिषद में जीत करके तो गई हैं, लेकिन वहाँ एक सफाई कर्मी का जितना इज्जत होता है उतना भी एक वार्ड पार्षद का इज्जत नहीं है। ये देखिए, शहनवाज जी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पूरे नगर परिषद पर। वार्ड पार्षद के पति हैं, निवेदक हैं मुशर्रत परवीन के, और ये कह रहे हैं कि नगर परिषद में सफाई कर्मी की इज्जत है लेकिन पार्षद की नहीं। ये आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी भी हम शहनवाज जी के साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी शहनवाज जी ने हमें ये नहीं बताया कि किस मुद्दे को लेकर और इनकी प्राथमिकता क्या है। शहनवाज जी, प्राथमिकता पे जोर मैं दे रहा हूँ। प्राथमिकता क्या है जीतने के बाद? स्वास्थ्य पर ही अब लड़ाई हमारे है, इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य। पहले भी आप 5 साल रह चुकी हैं आपकी पत्नी, तो इस मुद्दे पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस बार इस मुद्दे को लेकर क्यों आई है? इससे पहले भी हमने दिया, लेकिन सरकार हमेशा यही कह के पल्ला झाड़ते रहे कि लॉकडाउन हो गया, बहुत तरह का कारण है, जिस कारण लॉकडाउन के कारण बहुत सारा समस्या का हल यहाँ से नहीं हो आप सका। अपनी उपलब्धियां बता सकते हैं? 5 साल यहाँ पे आपने काम किया, जी, जी। आपकी पत्नी बतौर पार्षद के रूप में क्या क्या उपलब्धियां नहीं, उंगली पे गिना सकते हैं? हाँ, जनता खड़ी है और जा करके वहाँ पे देख सकते हैं।
क्या उपलब्धियाँ क्या है? मैंने 13 नली और गली बनवाए अपने वार्ड में, 18 इंदिरा आवास दिया, 600 राशन कार्ड दिया है, और विधवा पेंशन और विधवा पेंशन जो है वो भी हमने काफी मात्रा में बनवाया है। 100% यहाँ पूरी तरह से लागू है। एकदम जा करके लोग देख सकते हैं, इसलिए हमने जो भी बात बोलेंगे वो ऐसा नहीं हो कि जनता के बीच में झूठा बनना पड़े। लेकिन शहनवाज जी, सरकार ये की तो जो बात है कमी कि है, आप बात अपनी रखेंगे, हम जनता के पास भी जाएंगे, उनसे भी राय लेंगे कि आप कितने हद तक यहाँ पर सफल रहे हैं, कितना आपका कार्यकाल अच्छा रहा है। शहनवाज जी, ये तो बात हो गई आपकी, आपने प्राथमिकताएं बताई, आपने क्या नगर परिषद का आपके लिए रवैया उस पर भी जोर दिया, कई आरोप भी आपने लगाए, लेकिन हम आपके खिलाफ में जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं प्रतिद्वंदी, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं चुनावी मैदान के, तो उसको कैसे आप देखते हैं, कितना मुश्किल और कितना आसान होगा आपके लिए? मैं आज तक किसी को भी हर मुश्किल का सामना करने के लिए मैं खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। कौन है हमारे सामने, मैं खुद को देखता हूँ, अपने आप को, दूसरे को मैं नहीं देखता हूँ कि हमारे सामने कौन है। जब मैं मैदान में उतरा हुआ हूँ तो फिर दूसरे के बारे में क्या सोचना है, चाहे कितना बड़ा पहलवान आ जाए मेरे सामने। मैदान शहनवाज जी, वक्त बताएगा, अभी जनता बताएगा। आप जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं, तो लोगों से कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या माहौल है आपके पास? जनता से हमारा समर्थन हमें ऐसा मिल रहा है जैसे लगता है कि सचमुच किसी एमपी और विधायक को लोग उतना नहीं ये करते हैं, कहते हैं कि जाइए आप घर पर आराम से रहिए, वोटिंग आपको ही करेंगे, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारे प्रचार गाड़ी को भी लोग कहते हैं कि प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए आप, इसलिए प्रचार। मेरा आखिरी सवाल रहेगा मोहम्मद शहनवाज जी आपसे कि 5 साल आपको मौका दे दिया इस मोहल्ले की जनता ने, 5 साल आपका कार्यकाल पूरा हो गया, फिर से चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, तो जनता फिर आपको ही क्यों मौका दे? क्यों ना बदलाव किया जाए, नए लोगों को लाया जाए, नए तरीके से काम शुरू होगा, आपसे जो कमी रहेगा शायद वो पूरा कर दें। ये तो जनता के ऊपर है, जनता जिसे चाहे चुन ले। लेकिन हमारे पहले भी लोग रह चुके हैं, कोई 10 साल रहे हैं, कोई 5 साल रहे हैं, लेकिन जनता को उन्होंने गुलाम समझा। जनता की बात सुनना और बात करना तो बहुत दूर की बात है, उसे एकदम घृणा की निगाह से देखा। लेकिन हमारे यहाँ 2 बजे रात में भी जनता आते हैं तो हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, और ये हम नहीं बोलेंगे, जनता बताएगी। और एक 5 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, हमारे यहाँ आया है, वो काम करवा के गया, वो हमारे से चलते फिरते बात कर ले सकता है कहीं पर भी। मोहम्मद शहनवाज जी, आपकी पत्नी है, पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी तरह तरह की योजना चला रही है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? अपने वार्ड में महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा देंगे, उसके लिए कुछ काम सोचा आपने? ये जो है ये सरकार की कागज की नाव है, कागज पर ही पूरी सरकार चल रही है। ये जितने जो पेपर में देते हैं और न्यूज में आता है महिला शक्तिकरण और ये योजना, ये सब बकवास की बात है, इस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ और नहीं कुछ इस पर सरकार। तो शहनवाज जी, आप यहाँ ये तो देख सकते हैं ना कि जो महिलाएं काम को इच्छुक हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? स्वरोजगार जैसी चीजें भी आई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? झूठा वादा मैं नहीं करने जा रहा हूँ, मैं नली गली साफ करवाने आया हूँ और गरीब तबका के लोगों का जो हक है, अधिकार है, उसको दिलवाऊंगा। जिससे ज़्यादा जो है बहुत बड़ा वादा नहीं कर दूंगा कि आसमान से तारा तोड़ कर खिला दे। इसलिए सरकार का जो भी वादा है और पेपर में जो आ रहा है ये सब झूठा है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा मोहम्मद शहनवाज जी आपसे कि चुनाव के दरमियान तो नेता जनता के पास जाते ही हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के पास फिर नेता नजर नहीं आते हैं, तो क्या है उसका मामला? हमारा मामला ऐसा है, कौन नेता क्या करते हैं, मैं नेता अपने आप को नहीं समझता। मैं तो ये अमूमन जनता की बात है, जनता ही हमें बताती है कि भाई चुनाव के दौरान नेता उनके दरवाजे पर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर जीत जाते हैं तो फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। 5 साल में मैं कोई ऐसा दिन नहीं रहा जो जनता से नहीं मिला। बहुत बड़े वार्ड होने के बावजूद भी मैं 95% 80% जनता से रोज मैं मिलता हूँ। हमारा काम है रोज घूमना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी। तो दर्शकों, ये थे मोहम्मद शहनवाज, जो कि मौजूदा वार्ड पार्षद मुसर्रत परवीन के पति थे, निवेदक हैं। तो इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात को रखी, नगर परिषद के कर्मियों पर कई आरोप भी लगाए। हालांकि जांच का विषय है, उस संबंध में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं,
लेकिन बस दर्शकों एक आपसे खास अपील करूंगा कि 10 तारीख को मतदान होंगे और 12 तारीख को मतगणना होगी, यानी कि उम्मीदवारों के भागों का फैसला होगा। तो अपने नज़दीकी बूथ पे ज़रूर जाएं, मतदान का प्रयोग ज़रूर करें। फैसला आपका है कि आप अपना पार्षद किसे चुनते हैं। आप अपना पार्षद एक अच्छे, सच्चे और शिक्षित व्यक्ति को चुने। मैं बार बार कह रहा हूँ, शिक्षित व्यक्ति को चुने। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे दर्शन जहानाबाद के चैनल को देखते रहिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम फिर से आपके सामने बहुत ही जल्द हाजिर होंगे मुहा मुही के एक नए एपिसोड के साथ। नया मोहल्ला होगा, नए नेता होंगे, नए क्षेत्र होगी और नई बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।